बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार बर्मा करेले की रेसिपी लेकर आए हैं जो कि समर स्पेशल है। और चने की दाल हमने उसमें स्टफिंग की है। बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी से ये बने हैं। आप भी बना के देखें। साथ में आप देखें, आप मौसम के हिसाब से आप सब्ज़ियाँ बहुत मज़े की आई हुई हैं। सबसे पहले हमने लेना है 1 कप ऑयल, और 1 कप ऑयल में हमने डाल देने हैं 2 अदद प्याज को हमने अच्छे से सौते कर लेना है। लाइट सा ब्राउन हो जाएगा तो उसमें हमने अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल देना है। इन तमाम चीज़ों को डाल के हमने अच्छे से कर लेना है सौते। जब खुशबू आना शुरू हो जाए तो साथ में चले जाएंगे 4 अदद टमाटर की क्वांटिटी हम ज़्यादा रखेंगे क्योंकि टमाटर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सुरख मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा और साथ में चले जाएगा नमक और थोड़ा सा गरम मसाला और चाट मसाला भी हम डालेंगे। चाट मसाला ऑप्शनल है, इससे थोड़ा सा चटपटा सा टेस्ट बन जाता है, इसीलिए हमने डाला है। हल्का सा हम पानी का छींटा लगाएंगे और अच्छे से टमाटर जब सॉफ्ट हो जाएंगे तो आपने देखना ये ग्रेवी की शक्ल इख्तियार कर ले। तो इस स्टेज पे हमने बॉयल की हुई चने की दाल है, उसको हमने पहले रात भर भिगो के 15 मिनट के लिए बॉयल कर लिया था चने की दाल को। और चने की दाल को हमने डाल के अच्छे से भून लेना है। चने की दाल बहुत ही मज़े की लगती है। आप इसमें चाहें तो कीमा भी स्टफ़ कर सकते हैं, स्टफ़िंग इसकी कीमे की भी हो सकती है। लीजिए, हमारी चने की दाल बिल्कुल रेडी है इसकी स्टफ़िंग करेले की। और करेले हमने अच्छे से छील के और उसको नमक लगा के धो लिया है। अब ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हैं और झटपट से हमारी दाल भी फ्राई हो गई है। और अब हम इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इस तरह करेलों में 1 बाय 1 बढ़ते जाएंगे। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार लगते हैं। और दोपहर के टाइम और गर्मी का मौसम हो और करेले, इसी तरह से हम तमाम करेलों को भर लेंगे। आप चाहें तो इसमें बेसन भी भर सकते हैं। बहुत सारी स्टफिंग है तो इंशाल्लाह हम तमाम रेसिपी 1 बाय 1 हम शेयर करेंगे। पहले हमने कीमा करेले की रेसिपी शेयर की थी, अब चने की दाल वाले। जब भी आपने करेले छीलने हैं, नमक लगा के उसको हमने स्ट्रेनर में रख देना है ताकि अच्छे से एक्सेस पानी उसका निकल जाए। माशाल्लाह से ये हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। लुक भी आप देखें, बहुत शानदार लुक आई है। और अब हमने धागा लेना है, धागे के साथ अच्छे से हमने करेलों को लपेट लेना है। आप चाहें तो सुई में धागा डाल के भी इसको कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आसान तरीका है। ऑयल को हमने कर लेना है प्री हीट, मीडियम फ्लेम पे हमने करेलों को पहले डालना है। और जब थोड़े से इनका कलर चेंज होना शुरू हो जाए तो हमने फ्लेम को फुल कर देना है। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बच्चों के और बड़ों के सबके फेवरेट है। और झटपट से ये करेले तैयार हो जाते हैं। आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, 2 से 3 माह ये आसानी से चल जाते हैं। क्योंकि अगर आप एक दफ़ा इस तरह से करेले भर के फ्रीज़ कर लें तो आप कच्चे करेलों को फ्रीज़ कर सकते हैं स्टफिंग करके, और जब चाहें आप उनको फ्राई करें और यूज़ कर लें। माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलर आया है गोल्डन से। जब करेले हो जाएं तो हम इनको निकाल लेंगे। माशाल्लाह से तमाम करेले अच्छे से गोल्डन कलर आ चुका है और कड़वे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इंशाल्लाह आप दुआओं में याद रखिएगा। और अगर किसी चीज़ के बारे में पूछना है तो कमेंट्स में ज़रूर हमें बताइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नई और अच्छी रेसिपी के साथ, और इसके साथ आप लस्सी पेश करें, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ा आएगा। और साथ में होगी देसी घी वाली रोटी। अल्लाह हाफिज़।